जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या मरे हुए रिश्तेदार से हम बातचीत कर सकते हैं। क्या जो हमारे रिलेटिव, हमारे परिवार का कोई सदस्य, हमारा कोई रिश्तेदार मर चुका है, क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं? क्या यह संभव है? जी हाँ, मैं आज आपको इस विषय पर बताने वाला हूं। यदि हमारा कोई रिश्तेदार मर जाता है तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे आत्माएं बात करती हैं। इन्हें भूत नहीं कहते हैं, ये प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, ये जीव आत्माएं होती हैं जो अभी परमात्मा के पास नहीं पहुंची हैं और उनसे बातचीत की जा सकती है। परंतु एक बात को समझ लीजिए कि यदि आप मजबूर करते हैं अपने रिश्तेदार की आत्मा को आपसे बात करने के लिए, तो वह प्रेत आत्मा अवश्य बन जाएगी। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, उससे मेरी बात करवा दीजिए, मेरी बहन मर गई है, उससे मेरी बात करवा दीजिए। तो मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को वापस बुलाने का प्रयत्न करेंगे तो वह आत्मा भटकने लगेगी और भटकी हुई आत्मा को भूत प्रेत कहते हैं। क्योंकि मरने के बाद आत्मा अपना सफर तय कर रही होती है और हम मजबूर करते हैं कि हमसे बात की जाए तो आत्मा तड़पने लगती है। कहते हैं कि जब मृत्यु होती है, जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो वह मुड़कर अपने शरीर की तरफ देखती है तथा बहुत समय तक उसकी दृष्टि, उसकी सोच अपने परिवार की तरफ रहती है। परंतु धीरे धीरे वह आगे बढ़ती जाती है। इसीलिए दान पुण्य का विधान बना है कि जब हम दान पुण्य करते हैं तो वह उस आत्मा को मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। अब लोग हंसते हैं कहीं कि हम खाना पंडित जी को खिला रहे हैं तो ये खाना हमारे जो मर गए हैं उनको कैसे मिलेगा? उनको पुण्य मिलता है क्योंकि हमारे साथ उनका रिश्ता है, हमारे साथ वह जुड़े हुए हैं और परमात्मा के नियम हैं। उन नियमों में एक नियम ये भी है कि जब हम दान पुण्य करते हैं तो वह दान पुण्य हमारा उन तक पहुंचता है, पुण्य पहुंचता है। तो अब यदि हम मजबूर करते हैं कि भाई हमारी माता जी की मृत्यु हुई, वो वापस आए, हमसे बात करें, तो रास्ते में से उन्हें लौटना पड़ता है। और जब रास्ते में से लौट पड़ते हैं तो जो साधन, जो यम उनको ले जा रहे हैं वह अधर में छोड़कर चले जाएंगे और वह रास्ता भटक जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप ऐसा प्रयास कभी भी मत कीजिए। जब भी मांगना है, जो परिवार के सदस्य हमसे बिछड़ गए हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति मांगनी है, प्यार मांगना है, सुख मांगना है, उनके लिए शांति मांगनी है ताकि अच्छे ढंग से वह अपना सफर तय करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में जा सकें और जैसा निर्णय वहां पर हो, पुनर्जन्म का या कहीं और, तो वो तय हो जाए। क्या होता है कि कई बार जीवात्मा भवसागर से पार जानी होती है, परंतु पीछे से कोई परिवार का सदस्य इतना तड़पता है, इतना तड़पता है कि वह जीवात्मा भी तड़पने लगती है। कोई परिवार का सदस्य बहुत रोता है तो जीवात्मा भी रोने लगती है। तो आप अपने प्यार में जीवात्मा को तड़पाइए नहीं, क्योंकि आप तो कुछ दिन रोकर चुप कर जाएंगे, परंतु उसके बाद उस जीवात्मा को रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी ऐसा प्रयास मत कीजिए कि आपके परिवार का सदस्य
जो शरीर छोड़कर जा चुका है वह आत्मा के रूप में आकर आपसे बातचीत करे, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। उल्टा जो शरीर छोड़ चुका है वह जीवात्मा भूत प्रेत में तब्दील हो जाएगी और भटकना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें यदि श्रद्धांजलि देनी है, हमें यदि प्यार दिखाना है, हमें यदि तड़फ दिखानी है, तो उनके नाम का पाठ कीजिए, उनके नाम का दान कीजिए, उनके नाम की भक्ति दिखाइए। क्या आप जानते हैं कि जब रस्म क्रिया होती है तो उसमें पंडित जी राम नाम का जाप करवाते हैं, क्योंकि जितने मुंह उस समय राम नाम का जाप करेंगे वह सारे का सारा जाप मरने वाले को लगता है। अब इन बातों पर कोई बहस, कोई वाद विवाद मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये परमात्मा के नियम है। जब हम बैठे हैं वहां पर तो क्यों बैठे हैं? हम बैठे हैं उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण। हम पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करवाया जा रहा है और हम कर रहे हैं, और हम बैठे थे जिसके लिए उसका अंश उसको जा रहा है। अब सवाल कहीं करते हैं तो फिर हमें क्या मिला? हमें दान करने का फल मिला। हमने पाठ किया, वो दान हुआ, वो पाठ दान करने का फल कई गुना होकर हमें मिला। लेकिन मरने वाले को पाठ जरूर मिला। अब जो बेटा दान पुण्य करेगा वो मरने वाले के भाग्य में जाएगा, क्योंकि कारण मरने वाला है। यदि आज 2000 5000 रुपये किसी धर्मशाला को दिए गए तो किस लिए दिए गए? कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, उनके नाम से दिए गए, तो ये उनके अकाउंट में गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अकाउंट मतलब कि उनके भाग्य में उसका पुण्य है, कोई बैंक अकाउंट नहीं, उनके भाग्य का अकाउंट। कहते हैं धर्म की चर्चा वहां करनी चाहिए जहां धर्म को माना जाता है, जहां धर्म से प्रेम करने वाले व्यक्ति खड़े हैं। यदि धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं है तो धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज भी जो हम बातें कर रहे हैं, यदि आप धर्म को मानते हैं तो आपको अच्छी लगेगी, वरना कोरी बकवास लगेगी। परंतु मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरे माताजी की डेथ हो गई है, बहन की डेथ हो गई है, बेटे की डेथ हो गई है, तो कृपया हमारी बात उनसे करवाइए। मैं करवा सकता हूं बात, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं करवा सकता हूं, परंतु कितना बड़ा पाप लग जाएगा मेरे को उस आत्मा को वापस बुलाने के लिए। कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी मुझे अपनी यूज करनी पड़ेगी उस आत्मा तक संपर्क करने के लिए। एक बहुत बड़ी मात्रा में हमें एनर्जी चाहिए होती है किसी आत्मा से बात करने के लिए। अब यदि उस आत्मा के साथ संपर्क किया जाता है तो उस आत्मा का रास्ता भटक जाएगा। हमने तो अपना पाठ, अपनी वाइब्रेशन यूज कर ली, अब उस आत्मा के पास तो कुछ भी नहीं बचा। उसको जब पता चलेगा उसका परिवार तड़प रहा है तो वो भी तड़पना शुरू कर देगी, और उसकी तड़पने के साथ ही उसके पुण्य का अंत हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। जब भी मांगना है, जो हमें छोड़ गए हैं उनके लिए सुख ही मांगना है, शांति ही मांगनी है। परमात्मा को कहना है अपने श्री चरणों में उनको स्थान दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले दिनों में गीता ज्ञान, सुख सागर, मद भागवत ज्ञान, रामायण ज्ञान, ज्योतिष से संबंधित जानकारी, मोटिवेशनल स्पीचेस, बहुत कुछ देने वाला हूं। तो यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, यदि आप जन्म पत्र ही दिखाना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो कृपया व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, फोन मत कीजिए। व्हाट्सएप कई बार टाइम लग जाता है, 3-4 दिन में जवाब मिल जाता है, फोन मत कीजिए। मेरा नंबर है 9814450802।